जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम जपाया, नाम बताया जिन्होंने नाम जपाया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के 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 जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया, नाम जपाया। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 87। वैसे तो हर समय प्रभुमय वृत्ति होनी चाहिए, पर दिन में नियत समय पर विशेष रूप से ध्यान में बैठना चाहिए। उस समय ऐसा अनुभव करना कि ईश्वर की सत्ता का हमारी सत्ता से साम्य हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में देश और काल बाधित नहीं होते। कठिन समय आने पर हार्दिक प्रार्थना करने से हम संतों और महात्माओं से, चाहे वे स्थूल दृष्टि से हमसे कितनी भी दूर हों, ऐसे ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं जैसे वे हमारे सामने बैठे हों। ये सहायता हृदय में प्रेरणा के रूप में होती है, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से आकर भी दिखाई दे जाता है। इसके अतिरिक्त आकाश में अनेक लोकांतरों में सूक्ष्म रूप से में सिद्ध पुरुष तथा मुक्त आत्माएं विचरती रहती हैं। उनसे भी साधन मार्ग में उनके सत्संकल्पों द्वारा हमें सहायता पहुंचती रहती है। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 26/12/1940। बहुत ही सुंदर है कि आध्यात्मिक जगत में देश और काल बाधित नहीं होते। कौन से देश में है, किस देश में किस समय है, ऐसे समय उठेंगे, 9 बजे उठे, 12 बजे उठे, 1 बजे उठे। अब भाई आप लोगों के जब आप उठ जाते हैं, राइट, अब आप उठ रहे हैं तो हमारी रात शुरू हो रही है। सो जो लोग उठ के स्ट्रेस करते हैं, एंजाइटी करते हैं या फिर बुरी वृत्तियां रखते हैं, हम लोग सो रहे होते हैं।
हाँ, या फिर जाप पाठ कर रहे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं, हम लोग सो रहे होते हैं। और जब आप लोग सो रहे होते हैं तो यहाँ के जागे होते हैं। चाहे चाहे कुटिलता, चाहे साजिश है, चाहे प्रेम है, चाहे सब सब चीजों का संचार। सो इसलिए देश काल का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली हम लोग का तो बहुत ही सुंदर है। हम लोग 24 घंटे जाग रहे होते हैं एक किस्म से। या सो इसलिए संत महात्मा तो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं सूक्ष्म जगत में, क्योंकि अगर हम सो रहे हैं तो ऐसा नहीं, आप लोगों को सहायता मिल रही है और हमें सोते हुए सहायता मिल रही है। और अगर हम जाग रहे हैं, आप लोग सो रहे हैं, आपको भी सोते हुए सहायता मिल रही है और हमें जागृत में सहायता मिल रही है। सो इसलिए फॉर एवर अवेक, राइट, अवेकन्ड सोल्स आर फॉर एवर अवेक। तो महाराज ने कहा कि अगर हार्दिक प्रार्थना करने से हम संतों महात्माओं चाहे कितनी दृष्टि से दूर हो, लेकिन वैसे सहायता पा सकते हैं जैसे वे हमारे सामने बैठे हो। किसी एक साधक जी ने लिखा कि हाँ, जब दुखी होते हैं और आंखें नम होती हैं तो राम अंग होते हैं। देखिए, दुखी तो सारा संसार होता है, सारा संसार रो रहा होता है दुख के कारण, राइट। सो प्रभु तो सदा ही अंग संग है, लेकिन विशेष कृपा तो तभी होती है डेफिनेटली जब हम उनकी कृपाओं को याद करके, दूसरे को दुख को याद करके हमारी आंखें नम हो जाएं और पीड़ा महसूस हो अगले की कि किस चीज से गुजर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर तो बिल्कुल कृपा बरसती है। देखिए, आज एक साधक परिवार है, श्री रामशरणम का परिवार, और उनके घर बहू किसी बात से रूठ गई और चले गई, और फिर अपनी बच्ची को ससुराल छोड़ गई और जाके पहुंचती है अपने मायके, जाके पहुंचती है थाने में, और थाने में चली जाती है जी रिपोर्ट करने। जैसे भी बच्ची को भी साथ नहीं लेके गई ये, और सबको मतलब कंप्लेन करने गई। तो चाहे नोक झोंक होती है, बनती नहीं है, पर थाने जाना और बच्ची को छोड़ जाना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो देखिए, तो जब ऐसी बैठी बिठाई विपदा आ जाए तो फिर किस तरह से हम इसका सामना करें। तो महाराज ने कहा कि 1.25 करोड़ का संकल्प सारा परिवार बैठ के करे और 7 बार श्री अमृतवाणी जी का पाठ करे, क्योंकि सारे साधक हैं। तो कहते हम सब घबराए हुए हैं, तो सारे मिल बांट लो भाई, सबने इतना इतना करना है और कीजिएगा। और लेकिन उसमें क्या मांगना है, मांगना, क्योंकि अब हम विपदा आ गई है ना, तो शक्ति मांगिए, बल मांगिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगिए। विपदा हटे कब खत्म हो, ये सब नहीं। अब आई है तो वो अपना समय लेकर जाती है, लेकिन वो जो समय कैसे काटना है उसके लिए राम नाम का जाप और 7 बार श्री अमृतवाणी जी का पाठ करें। तो देखिए, प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम परिवारों में एक दूसरे को ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सिखा रहे हैं कि हम परिवारों में एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करें, राइट, एक दूसरे को अच्छे से सुंदर तरह बात करें। अगर आपको नहीं पसंद आ रहे तो उनको फटे हाल ना बनाएं, है ना। ये अभी तक हम सीख नहीं रहे हैं, स्पेशली जिनके घर पुत्र हैं, वे सब सीख नहीं रहे हैं, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, राइट। फिर वो जो एटीट्यूड है, अच्छा, अगर आपका अब ये पता भी नहीं होता कि पुत्र नपुंसक है कि नहीं है, ये भी नहीं पता होता है ना, लेकिन पत्नी को तो पता चल जाता है कि पुत्र नपुंसक है कि नहीं है। माता पिता को बेशक ना पता चले कि है कि नहीं, राइट, कि उसकी इस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहां पर अगर पुत्र ने छुपाया होता है और पत्नी को पता चल जाता है, फिर भी बहुत ज्यादा तनाव होता है, फिर भी बहुत कुछ होता है। सो इसलिए जो माता पिता हैं अभी भी जाग नहीं रहे हैं, तो पुत्र के माता पिता जागने बहुत जरूरी हैं।
कि किस तरह से। तो हमारा आज का प्रश्न भी इसी पर था कि जब हम लड़की देखने आते हैं या लड़का देखते हैं तो हम किस तरह से बात करें, क्या बात करें। देखिए, लड़की से बात करने से पहले अपने लड़के से बात कीजिए कि तुम्हारा शादी का मकसद क्या है, तुम शादी क्यों करना चाहते हो और क्या पर्पस है तुम्हारा शादी का, ठीक है। और अगर लड़का कहता है मुझे हाउसवाइफ चाहिए, कई लड़के बड़े पर्टिकुलर होते हैं, मुझे हाउसवाइफ चाहिए। क्यों बेटा, हाउसवाइफ क्यों चाहिए तुम्हें? अगर उसका बाद में कमाने का मन करे और वो अपने आप अपने पैरों पे खड़ी क्यों नहीं हो सकती? और ये क्वेश्चन उसे करने चाहिए ताकि उसकी थॉट प्रोसेस पता लगे बिफोर आप लड़की वालों से क्वेश्चनिंग और उनकी राय और उनका पसंद नापसंद जानना शुरू करें। आपको अपने पुत्र के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। केवल उसको क्या सब्जी पसंद है और क्या दाल पसंद है, दिस इज नॉट एवरीथिंग, राइट। उसको उसका पर्पस क्या है मैरिज का, वो पार्टनर बनने के लिए तैयार है या सिर्फ एक पैसे कमाने वाला बनने के लिए तैयार है, राइट। क्योंकि जो लड़के बहुत स्ट्रांग है कि भाई मुझे हमें नहीं चाहिए वर्किंग, तो क्यों नहीं चाहिए वर्किंग तुम्हें, क्यों नहीं चाहते तुम वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, क्या क्या चीज है तुम्हारे अंदर कि तुम उसे नहीं चाहते कि तुम वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। सो ये मदर्स को ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, घर भी संभाले तो घर में मेड रख लेंगे भाई। घर संभाले का क्या मतलब है? बहुत समय होता है, सुबह काम कर लिया, है ना। और कहने को बहुत समय होता है, लेकिन देखा जाए तो बहुत समय नहीं होता, क्योंकि एक शिफ्ट खाने की खत्म होती है, दूसरी शिफ्ट तैयार हो जाती है, और दूसरी शिफ्ट खाने की शुरू खत्म होती है, समेटते हैं तो तीसरी शिफ्ट तैयार हो जाती है ना। तो लगे ही रहते हैं कपड़े ये वो, तो इतना भारी भरकम काम होता है घर का। सो और जस्ट बिकॉज हमारा समाज घर के काम को अहमियत नहीं देता, इसलिए गर्ल्स घर वो काम करना चाहते हैं जिसमें इज्जत हो, अहमियत हो, राइट। घर पे बैठे हैं, कुछ आम जैसे मुंह से निकल जाते, क्या कर रहे हैं सारा दिन, है ना, क्या किया सारा दिन, घर पे ही तो रहना है, ऐसे ऐसे बात होती है। तो ये जो चीज है, अगर रियलाइज नहीं करते, घर की महिलाओं को इज्जत नहीं देते जब वो घर का काम कर रहे हैं, तो तुम्हें घर का काम करने के लिए क्यों चाहिए। तो ये अपने पुत्र से क्वेश्चन कीजिएगा, फिर लड़की पे आएंगे, और फिर पहले देखते हैं पुत्र क्या कहते हैं, फिर हम लड़की के पास जाते हैं या ठीक है जी, आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय, जय जय।